महाकुंभ में स्नान होता है, दान होता है, तमाम आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं। अखाड़े शाही स्नान करते हैं, पेशवाई के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। अखाड़ों की बहुत सारी परंपराएं चलती हैं, लेकिन एक परंपरा संन्यास दीक्षा की भी होती है। और वो परंपरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नए संत बनेंगे तभी वो अखाड़ा आगे बढ़ता रहेगा, तभी अखाड़े की परंपराएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो इस पर हम बात करते हैं। आवाहन अखाड़े के संरक्षक भरद्वाज गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो अखाड़ों की परंपरा है, इसमें नए संतों को संन्यास दीक्षा देना कितना महत्वपूर्ण है और उसको कितनी गंभीरता से आप लोग लेते हैं? देखो, अखाड़ों की जो गुरु शिष्य की परंपराएं हैं वो सदियों से चली आ रही है। जब जैसे हमारे गृहस्थ में पीढ़ियाँ चलती है, वैसे यहाँ परिवारवाद होता है और वो पीढ़ी चलती है गुरु की, परिवार के नाम से अलग अलग परिवार चलते हैं उनके। जैसे वो 27 13 मड़ी 14 मड़ी, तो ऐसे 13 सिद्ध हुए, ऐसे 14 सिद्ध परिवार हुए, महात्मा हुए, उनके परिवार चलते हैं। तो हर एक कुंभ में, मतलब प्रयागराज कुंभ में, उज्जैन कुंभ में और हरिद्वार कुंभ में, ये तीनों कुंभ में विधिवत महात्माओं को संन्यास दिया जाता है। उसका विजय हवन संस्कार होता है और ज़्यादातर महात्माओं को ये प्रयागराज कुंभ में ज़्यादा उत्साह होता है कि भाई यहीं से हम संन्यास दीक्षा प्राप्त करें। कुछ विशेष कारण प्रयागराज को लेकर? प्रयागराज के जो यहाँ जो विद्यावन संस्कार होने के बाद में जो नया मुंडित साधु है जो दिगंबर दीक्षा प्राप्त करता है, तो यहाँ के राजेश्वरी संस्कार होते हैं। तो यहाँ दिगंबर दीक्षा प्राप्त करने के बाद में महात्मा का जीवन राजसी वैभव, ठाटसी वैभव से भरा हुआ रहता है। ऐसी मान्यता भी है और ऐसा होता भी है। महाराज जी, आवाहन अखाड़े की अगर हम बात करें तो इस बार कितने लोगों को संन्यास दीक्षा आपने दी? हमारे आवाहन अखाड़े में 27 जनवरी को सामूहिक दीक्षा संस्कार हुआ, विद्या हवन हुआ। उसमें कम से कम 700 महात्मा जो है शिक्षित दीक्षित हुए और 80 माताएं साध्वी बनाई गई, अवधूतानी। और इसके अलावा जो सामान्य संत बनते हैं वो सामान्य संत भी, जैसे अवधूत दीक्षा दी जाती है, वो भी कम से कम जो है 10-15 महात्मा वो भी रहेंगे जिसको अवधूत दीक्षा मिली हो। लेकिन 700 महात्मा जो है उसको विद्यावन संस्कार करके विधिवत नागा सन्यासी बनाया गया। और उसमें से जैसे आजकल वो कहते हैं ना, जाति विषयक शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जो विद्यावन संस्कार की प्रक्रिया होती है उसमें एक साथ सभी को, वैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो तो ब्राह्मण होते ही है, लेकिन वैश्य, क्षत्रिय और वैश्व और शूद्र जो चारों हमारी प्रजातियाँ होती है, उन सभी को शिक्षा दीक्षा देकर विधिवत पहले ब्राह्मण बना के और फिर उनको दीक्षित किया जाता है। ये परंपरा रही है। और आदिवासी से लेकर जो ट्राइबल एरिया के भी बहुत से महात्मा सन्यासी बने हैं, उनको भी शिक्षा दीक्षा दोनों दी गई है। अखाड़ों की जो परंपरा है, वक्त के साथ अखाड़ों ने अपने आप को बदला है और पिछड़ा जो वर्ग कहा जाता है उसको मुख्य धारा में लाए। तो लगभग जो 786 लोग बनाए, कितने % आपने बना दिए? सनातन धर्म के उत्थान के लिए आज किसी के भी मन में वैराग्य की भावना हो जाती उत्पन्न और उनको इस संसार से मोह न रहे, तो वो किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो। लेकिन हाँ, यहाँ की जो संन्यास की प्रक्रिया है उसके आधार पर उनको पहले ब्राह्मण बनाकर उनका जो है ना त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करा के फिर उसको संन्यास दिया जाता है। 786 में लगभग कितने % ऐसे संत हैं जो इनको, जो दलित समाज से आए या पिछड़े समाज से आए, आदिवासी रहे? 20% से अधिक जो थे वो लोग इसमें आए और सबको हमने दीक्षा, शिक्षा, संन्यास दीक्षा दे दिए हैं। महाराज हमसे बात करने के लिए। तो आवाहन अखाड़े की अगर हम बात करें तो 786 संतों को संन्यास दीक्षा दी गई, जिसमें से 20 से 25% संत ऐसे हैं जो पिछले समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं या उस धारा से आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मुख्य धारा में नहीं है। और अखाड़ों ने ये बीड़ा भी उठाया है कि हमारे लिए समभाव है और जो भी सनातन की सेवा करना चाहता है उसका स्वागत है, हम उसको दीक्षा देते हैं। निरंजनी अखाड़े के सचिव राम रतन पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, जो नए संतों को दीक्षा देने की प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है अखाड़े में? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे पहले महापुरुष बनते हैं ब्रह्मचारी, उसके बाद पहला कुंभ आता है तो वहाँ पे नागा सन्यासी बनाते हैं उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, और उनके गुरु की आज्ञा से नागा सन्यासी बनता है। जब नागा सन्यासी बनता है उसके बाद कुछ साल बाद जब वो परिपक्व हो जाता है तब पूर्ण संस्कार होता है, उसको बोलते हैं ब्रजाहुल संस्कार। फिर वो घर नहीं जा सकता, शादी नहीं कर सकता, अपना पिंडदान अपनी मम्मी का, पापा का, मौसा का, नानी का, दादा का, ताऊ का, सबका पिंडदान जीते जी बल्कि अपना भी पिंडदान पहले ही कर देता है। वो सन्यासी विरक्त हो जाता है, उससे कोई दुनियादारी से कोई मतलब
नहीं रहता। वो हमारा प्रोग्राम 19 तारीख को हो गया। कितने संतों को दीक्षा दी गई विजयावन की? जो वृंदावन संस्कार हुआ था उनका 500 थे पुरुष और 50 महिलाएं थी। फिर ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में कुंभ के बाद ये लोग चले जाते हैं? हाँ, देखिए नागा बाबा हमारे जो है ना झारखंड, उत्तराखंड, नर्मदा खंड और सिलीगुड़ी और राजस्थान, लगभग मोस्टली सभी राज्यों से आते हैं, अपने अपने कुटियाओं से आते हैं और वो स्नान करके लगभग 95% नागा लोग चले गए। महाराज जी, एक चीज़ और जानी थी कि जो अखाड़ों ने अपने आप में बहुत परिवर्तन किए, जो पिछड़े समाज के लोग थे उनको भी मुख्य धारा में लेकर आए, तो क्या ये भी कोई गणना रहती है कि पिछड़े समाज के कितने लोगों को संत की दीक्षा दी, आदिवासी कितने दिए? देखिए अब समय बदल गया है और हमारे भाई जो हैं आदिवासी हैं, थोड़ा SC ST वाले हैं, उनको अब हमारे देश की तरक्की करने के लिए इनको अपनी मुख्य धारा में हमें बदलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है हमको उसी के अनुसार रहना चाहिए। अब हमारे यहाँ जैसे OBC हैं, SC ST हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ महात्मा बने और संस्कार किया है और आगे भी आ रहे हैं। महाराज जी, इस बार जितने संतों को दीक्षा दी गई, लगभग कितने % होंगे जिनको उस समाज से आप लेके आए होंगे मुख्य धारा में? मेरे को एकदम एक्चुअल तो पता नहीं है, लेकिन जो है ना काफ़ी संख्या में है, कम से कम 20-25% तो होंगे। और महाराज जी, ये महाकुंभ में नए संतों को दीक्षा देना भी अखाड़े के लिए ज़रूरी है? महाकुंभ में जो है हर 3 वर्ष बाद महाकुंभ कहीं ना कहीं होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज। तो अब शिक्षा क्या नाम है, संस्कार नहीं कराएंगे तो फिर सन्यासी किस चीज़ के? ये भी एक प्रक्रिया होती है ना, जैसे आप लोग हैं, आप गृहस्थ होते हैं, फिर पहले बच्चापन होता है, गृहस्थ होते, शादी होती है। इसी तरह से हमारे संत में अब जैसे ब्रह्मचारी हुए, फिर नागा बाबा हुए, फिर विरक्त हुए, फिर वृंदावन संस्कार हुआ, तो ये एक प्रक्रिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, इस बार निरंजनी अखाड़े में कितने संतों की दीक्षा हुई? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। दीक्षा हमारे यहाँ हज़ारों संतों की हुई, परंतु जो नागा हमने आज इस बार 550 बनाए। देखिए, हमारे यहाँ संत आते रहते हैं, उनको पहले ब्रह्मचारी की दीक्षा दी जाती है और जब हमें यकीन हो जाता है कि ये हमारी संस्था के लिए अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, उसके पश्चात उनको जो है हम दीक्षा देते हैं। तो अभी हमने करीबन 550 संतों को दीक्षा दी, जो नागा हमने बनाई है, और हमने इसमें सभी जातियों को लिया है, SC ST OBC, हमारे जितने भी आदिवासी समाज है सबको लिया है। और हमारा प्रयास रहता है कि सभी को पद मिले, और पद भी हमने लगता है सबको दिया है, सभी जातियों में हमने बांटा हुआ है। इस बार जो दीक्षा हुई, लगभग कितने % पिछड़े समाज के संत होंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा इस बार हमारे करीबन 25% संत जो है पिछली जाति के हैं, जिसमें हमारे आदिवासी भी है, सभी लोग हैं, सभी उसमें शामिल है। लेकिन संत बनने के बाद कोई जाति नहीं होती है, हम सब एक हो जाते हैं। यहाँ कोई नहीं कि SC ST OBC ना, सब संत है। हमारा पूरा जो जाति है, जाति का नाम ही समाप्त हो जाता है। हमारी अपनी जाति है, 10 नामी हमारी जाति है। हम उसमें 10 नाम में गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, आश्रम, वैसे हमारे नाम है, वो हमारे नाम बदल जाते हैं। यानी कि जो लोग देश में जाति वाली राजनीति कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है महाकुंभ से अखाड़ों का। मैं कहना चाहूँगा, संतों ने कभी ये जाति की राजनीति नहीं की, आज से नहीं, परंपरा से हम चले आ रहे हैं। जब से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए, उन्होंने जो अखाड़ों का गठन किया, तब से आज तक हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की। संतों ने हमेशा चाहा सबको लेकर के चलना, सब हमारे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए काम करना है, सबके लिए जीना है। तो कहने का तात्पर्य, हम जितने भी अखाड़े हैं सभी बिना भेदभाव के सबको अपने में हम रखते हैं, सब में समा जाते हैं, और पूरा प्रयास रहता है कि सबको लेकर के चला जाए। तो देखिए, निरंजन अखाड़े की अगर बात करें, लगभग 550 संतों को दीक्षा दी गई, जिसमें 25% लगभग उस समाज से संत हैं जिनको पिछड़ा बताया जाता है। हालांकि महाराज ये भी कह रहे हैं कि संतों में कोई जाति नहीं होती, उनकी जाति 10 नामी होती है, और चूंकि अखाड़ों की सामाजिक जिम्मेदारी भी है, इसलिए हर वर्ग को लेकर साथ अपने चलते हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, ABP न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.